आज की सबसे बड़ी खबर के साथ वजीर आजम ने अपोजिशन को रुलाते रुलाते आवाम को रुला दिया। एक बार फिर आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे का इजाफा। शहरियों का कहना है कि तब्दीली का मजा चख लिया, पुराना पाकिस्तान वापस किया जाए। वजीर आजम ने अपोजिशन को रुलाते रुलाते आवाम को रुला दिया। एक बार फिर आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। बिजली के बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे इजाफा। डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे 1 लीटर। पेट्रोल की कीमत 137 रुपए 79 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 134 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 59 पैसे इजाफा। नई कीमत 110 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे इजाफा। नई कीमत 108 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है अवाम शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाएंगे, जबकि आम शहरी महंगाई की चक्की में मजीद पिसकर रह जाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। अगर हुकूमत इसी तरह महंगाई करती रही तो आम शहरी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। कैमरामैन खुरम के साथ अदनान अजीज, लाहौर रंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। आवाम सरापा एहतजाज है। हुकूमती इकदाम पर फट पड़े हैं। कहते हैं हुकूमत को आवाम का ख्याल नहीं। महंगाई के अजाब ने जीना धोबर कर दिया। बोले हुकूमत होश के नाखून ले और महंगाई पर काबू पाए। शहरी किस कदर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जान लेते हैं मियां इम्तियाज से। मियां इम्तियाज बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के साथ ही शहरी जो हैं बिलबला उठे हैं और जब ये पेट्रोल की कीमत ख़ास तौर पर 138.30 पैसे हुई तो शहरी जो हैं वो गम गुस्से का इजहार करने लगे। इनका कहना है कि जैसे ही पेट्रोल की तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वैसे ही दीगर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। मेरे साथ पेट्रोल सार्फिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम पहले साइकिलों पे थे, हमारा दिल करता था हम बाइक लें। पेट्रोल सस्ता है, 60 रुपये लीटर मिलता था, हमारा दिल करता था हम बाइक लें। अब बाइक ली है तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दिल कर रहा है वापिस साइकिल ले लें। वज़ीर आज़म क्या कहते थे हम साइकिलें चलाएँगे, उसने आवाम को साइकिलों पर कर दिया। आम साइकिलों पे हो गई है, चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, इससे गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो अब चीज़ों से गुजारा मुश्किल नहीं होता, पेट्रोल से गुजारा और भी मुश्किल हो रहा है जी। पेट्रोल से जो है ना हमारी चीखें निकल गई हैं कि इतना महंगा पेट्रोल। पहले जब अपना नवाज शरीफ की हुकूमत थी 65-70 रुपये था, अब देखो 150 रुपये 160 रुपये 150 रुपये हो गया। ठीक है, अभी 110 तक हो गया। जो इमरान खान जो कहता है हम 150 तक लेके जाएंगे, आपको रिलीफ देंगे। ये कौन सा रिलीफ दे रहा है? ये तो हमें महंगाई का। बिल्कुल, ये जितने भी शहरी हैं वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की इतनी ज़्यादा कीमतें जब बढ़ती हैं तो इसका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अपनी सवारी तो दूर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना मुश्किल हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 200 रुपए तक इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तेल की मद में सब्सिडी का मुतालबा भी कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कीमतों में कमी ना करने पर अशिया खुरनोश की सप्लाई बंद करने की धमकी भी दे डाली। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अपनी सवारी तो दूर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 200 रुपए तक इजाफा। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने तेल की मद में सब्सिडी का मुतालिबा कर दिया है। गुड ट्रांसपोर्टर की कीमतें कमी ना करने पर अशिया खुरनोश की सप्लाई बंद करने की धमकी भी दे दी है। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अपनी सवारी तो दूर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना अब मुश्किल हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 200 रुपए तक का इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तेल कीमत में सब्सिडी का मुतालबा भी कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कीमतों में कमी न करने पर अशियाए खुरनोश की सप्लाई बंद करने की धमकी भी दे डाली। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अपनी सवारी तो दूर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना अब मुश्किल हो चुका है। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तेल कीमत में सब्सिडी का मुतालबा भी कर डाला है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कीमतों में कमी ना करने पर अशियाए खुरनोश की सप्लाई बंद करने की धमकी भी दे डाली। जबकि पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अपनी सवारी तो दूर, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना मुश्किल हो चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तेल कीमत में सब्सिडी का मुतालबा कर दिया है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कीमतों में कमी ना करने पर अशियाए खुरनोश की सप्लाई बंद करने की धमकी भी दे डाली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अपनी सवारी तो दूर, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना मुश्किल हो चुका है। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तेल कीमत में सब्सिडी का मुतालबा भी कर दिया है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कीमतों में कमी ना करने पर अशियाए खुरनोश की सप्लाई बंद करने की धमकी दे डाली है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असफत खान न्याजी, सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, और इसके साथ साथ तनवीर जट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो जनरल सेक्रेटरी मजदा एसोसिएशन है। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। सर, असमत न्याजी साहब से पहला मेरा सवाल है, सर, एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और अब किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। कोई ऐसा लायामल नहीं है कि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस हो सकें? जी, बहुत शुक्रिया भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, किरायों में कोई इजाफा ऐसा नहीं हुआ सच। जिस रेशो से पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। 5% भी हमने इसमें इजाफा नहीं किया। इस वक्त डीजल की आपको पता है 1 महीने में 23 रुपए, तकरीबन 22% ये बनता है। इसमें लुब्रिकेशन भी है, हमारे टायरों की कीमतें बढ़ गई हैं, हमारे बाकी जो जितनी एक्सेसरीज है। हम लोग तो बहुत परेशान है। बैंकों की गाड़ियां हैं और इन्वेस्टरों की गाड़ियां ज्यादा, 90% तो हमारे पास ये गाड़ी और गाड़ी कीमतें भी हवा में। हम तो ये परेशान है कि ये ना हो कि हमारे इन्वेस्टर या बैंक हमारी गाड़ी अपने घरों में ना ले जाए। तो हम तो उस चीज से बहुत परेशान है। ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए, पता नहीं किस एजेंडे के तहत ये किस पाकिस्तानी ने मशवरा ऐसा दिया है कि ये जो है ये बहुत ही खतरनाक कदम हुआ है। और मैं साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तनवीर जट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, आपकी जानिब से इन कीमतों को मुस्तरद किया गया है, लेकिन ये बताइएगा कि आप ऐसा क्या लायामल अपनाएंगे कि हुकूमत जो है ये कीमतें वापस ले? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लाहौरन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर मुझे बात करने का मौका फराहम किया है। मैं अपनी और ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से जो इजाफा किया गया है इसको मुस्तरद करता हूं, और हमने पूरे पाकिस्तान की जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की तंजीमें हैं उनके कायदीन का अजलास बुला लिया है। उसमें हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से अपील की है कि इसको 72 घंटों में इस इजाफे को वापस ले लें। बसूरत दीगर हम अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे, अपना कारोबार बंद करेंगे और एहतजाज पे चले जाएंगे। उसका जो नुकसान इंपोर्टर्स को होगा, एक्सपोर्टर्स को होगा, इंडस्ट्री मालकान को होगा, और हमारे वतन अजीज की जो मईशत बर्बाद होगी, तबाह होगी, उसकी जिम्मेदारी सारी हुकूमत वक्त पे आयद होगी। तनवीर साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसा करने से क्या हुकूमत अपना ये फैसला वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी? बिल्कुल मजबूर होगी। जब तफसील का निज़ाम रुकेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगी। जो पोर्ट्स है हमारी कराची में, उनकी जो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। सब्जियां, दालें, अद्वियात, जब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, बहुत शुक्रिया तनवीर जट साहब। और इसके साथ साथ हमारे साथ इसमत न्याजी साहब मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का आपने इस अपना टाइम निकाला इसके लिए, और इस पर एक तफसीली गुफ्तगू की। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हुकूमत की जानिब से
क्या फैसला लिया जाता है, क्या इससे ये फैसला वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा और अपनी सवारी तो अब दूर की बात हो चुकी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना मुश्किल हो चुका है। दोनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों अहबाब का बेहद शुक्रिया।